स्टूडेंट्स, क्लास 4 लेसन नंबर 3 स्किपिंग शूज़। बहुत ही मज़ेदार किस्सा है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। पहले टाइटल समझ लेते हैं। स्किपिंग का मतलब होता है जंपिंग, शूज़ का मतलब होता है जूते। तो जंपिंग शूज़ यानी कि कूदने वाले जूते। कूदते वक्त हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आई होप द टाइटल इज़ क्लियर। ठीक है, तो एक समय की बात है, एक लड़की होती थी जो बहुत ही आलसी थी। बिल्कुल काम करना को मना नहीं कर देती थी। कोई भी काम कहो तो वो उसके आंसर से आई कांट ही निकलता था उसके मुंह से। तो एक दिन उसको मैजिकल शूज़ दिए जाते हैं जो उसको बहुत ओबीडियंट बना देते हैं, समझदार बना देते हैं, ओबीडियंट बना देते हैं, हेल्पफुल बना देते हैं, वर्कफुल बना देते हैं। तो वही कहानी है स्किपिंग शूज़ की। ठीक है, गेट सेट फटाफट वाली एक्टिविटी है। चलो ये कर लेते हैं। पहले कुछ लिस्ट बनानी है रूल्स की जो आप घर पे करते हो। आई कीप माई शूज़ इन द शू रैक। आई अरेंज माई क्लोथ्स इन कबर्ड। और क्या करते हो आप? आई स्टडी रेगुलरली। और क्या करते हो आप? आई कीप माई रूम क्लीन। आई ओबे माई एल्डर्स। इसके अलावा जो जो आप और चीज़ें करते हो लिख देना। चलिए हम शुरू करेंगे चैप्टर। किटी एक इस तरीके की लड़की है जिसको दूसरों की मदद करना बिल्कुल पसंद नहीं है। हु हेल्प्स हर चेंज हर सेल्फ, किस वजह से वो अपने आप को बदल पाती है। रीड दिस इंटरेस्टिंग फेरी टेल। फेरी टेल होती है परियों की कहानियाँ। ये प्यारी सी कहानी है, लुइस में एलकॉट ने लिखी है, ये इसकी ऑथर हैं। इसको पढ़ के हमें पता चलेगा व्हाट हैपेंस व्हेन किटी फाइंड्स हरसेल्फ इन अ पेयर ऑफ मैजिकल शूज़ की किटी जैसे ही वो पेयर ऑफ मैजिकल शूज़ पहनती है तो किटी के साथ क्या बदलाव होने लगते हैं। तो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक बच्ची थी जिसका नाम था किटी, जिसको दूसरों की मदद करना बिल्कुल पसंद नहीं था। और इसके जैसे कोई उन्हें उसे बुलाता था वो बड़बड़ाने लगती थी। आई वोंट, आई कांट, मैं नहीं आ सकती, मैं नहीं कर सकती। तो उसका रिप्लाई क्या होता था? ऑलवेज आई वोंट और आई कांट। एक बार उसको एक पेयर ऑफ शाइनी शूज़ मिलते हैं और बेयरली, और जैसे ही किटी उनको पहनती है उसकी मम्मी आवाज़ लगा देती हैं, किटी। मम्मी क्या कहती है? किटी रन बेटा एंड टेल द कुक टू मेक पाई फॉर डिनर। बेटा जाओ कुक को, मेड को बोल के आओ कि आज खाने में चॉकलेट केक बनेगा, पाई बनेगा। अब किटी का क्या जवाब होना चाहिए था? किटी तो वही रिप्लाई करेगी, आई वोंट, आई कांट। लेकिन इस समय वो जूते पहन चुकी है। फिर देखते हैं क्या होता है। आई डोंट वॉन्ट टू, वाइंड किटी एज यूजल। इतने में ही कंप्लेनिंग सी मैं नहीं कहने ही वाली थी कि एकदम से जूते उसको धक्का देते हैं, जंप देते हैं और उसको ऊपर के रूम में जब वो होती है उसको नीचे उतार के किचन तक ले आते हैं। अरे अभी तो उसकी मम्मी को वो मना करने वाली थी, एकदम से क्या झटका लगता है कि वो जूतों के साथ नीचे आ जाती है। ब्रेथलेस, सांस फूल रही क्योंकि बिना अच्छा के आई है। शी गेव द मैसेज एंड स्टेयर्ड एट हर शूज़। और वो ये मैसेज जब नीचे आई गई, किचन में धक्का मिल ही गया है, तो वो बोल देती है कुक को कि आज खाने में पाई बनेगा। और वो घूर घूर के जूतों के उन बटन्स को देखने लगती हैं जो ऐसा लगता है कि उसकी तरफ चमक के देख रहे हैं, आंखें झपका रही हैं, उसकी तरफ देख रहे हैं। तो आज तो किटी को बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसने बिना मर्जी के काम कर दिया। इतने में ही पापा की आवाज़ आती है, बेटा किटी, बेटा गो टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर स्कूल एंड गेट माई लेटर्स। बेटा जरा स्कूल जाने से पहले पोस्ट ऑफिस ले हो आओ, पास में ही बेटा, और ज़रा मेरे लेटर ले आओ। किटी तो बोलने वाली थी आई कांट। किटी ने स्टार्ट ही किया था बट अवे वेंट द शूज़। लेकिन जूते जो हैं वो दग 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 आगे चल गए। ट्रॉटिंग ब्रिस्कली डाउन द स्ट्रीट, सड़क पे उसे लेते हुए फटाफट पट 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 चलते गए। और उसकी इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी। फिर वो अपने आप से बात करती है और कहती है, आई विल टेक दीज हॉरेड शूज़ ऑफ एज सुन एज आई गेट होम। घर पहुँचते सबसे पहले इन जूतों को उतार के फेंकूंगी। हाँ, और लेटर, इतने में वो लेटर ले लेती है पोस्ट ऑफिस से, पापा ने जो कहा था। ठीक है, अब लौटते समय आ रही हैं, अपना काम तो कर दिया जो पापा ने कहा था, आ रही हैं और एक ब्रिज पे खड़ी हो जाती हैं। एक प्यारा सा सीन था, ब्रिज था, नीचे रिवर बह रही थी और रिवर पे एक बोट चल रही थी। तो उसने सोचा थोड़ी देर यहाँ खड़ी हो जाती हूँ और इस बोट को, पानी को देखती हूँ। पोस्ट ऑफिस अपने लेटर उठा चुकी है और उसे भूल गई कि उसको स्कूल भी जाना है भैया घर जाके और पापा के लेटर भी देने हैं, पर थोड़ी देर वो एंजॉय करना चाहती है। बट द शूज़ वेंट ऑन वॉकिंग। अब वो यहाँ खड़ी हुई है लेकिन शूज़ जो है वो आगे की तरफ धक्का दे रहे हैं और उसने रेलिंग को टाइट से पकड़ लिया। रेलिंग तो पता है ना आपको, ये जो बाउंड्री होती है
ब्रिज की, उसने रेलिंग को टाइट से पकड़ लिया और फिर भी उसे धक्का लग रहा है और वो रेलिंग को छोड़कर आगे की तरफ बढ़ने लगी। मतलब शूज़ जो है उसे कहना है भैया घर चल। शी हरसेल्फ फाउंड हरसेल्फ वॉकिंग स्विफ्टली। उसे लगा वो तो फिर भैया अपने पैरों को रोक ही नहीं पा रही और स्विफ्टली धीरे धीरे अपने पैरों को घर की तरफ ले जा रही है। बैक होम, अब वो वापस आ गई। अब उससे सबसे पहले कहा और जूतों की ऐसी तैसी करती हूँ और उन्हें उतार के फेंकती हूँ, बट एज फार शी वांटेड टू टेक देम ऑफ एज हार्ड एज शी ट्राइड दे डिड नॉट कम ऑफ। उसको उतारने की अपस्टेयर्स मम्मी की ऊपर से आवाज़ आती है, वो नीचे है अभी। मम्मी ऊपर से आवाज़ आती है, बेटे चलो स्कूल का टाइम हो गया। बिफोर शी कुड से, और इससे पहले कि वो कहती आई वोंट, द मैजिकल शूज़ विज्ड हर, धक्का लगाते हैं उसको स्कूल की तरफ और चल दी मैडम पैदल पैदल स्कूल। अरे भैया आज तो बिना चाहे बहुत काम हो गया, और एक आलसी लड़की के लिए सुबह से 3-4 काम हो जाना, ओहो हो। स्कूल में काम ठीक ठाक चल रहा था, लंच ब्रेक हो जाता है और एक प्लेग्राउंड में डॉली जो है वो भुट्टो का घर बना रही होती है। उनके प्लेग्राउंड के पास एक भुट्टो का खेत होता है। भुट्टे पता है ना आपको, जो आप खाते हो, तो भुट्टे का खेत होता है। वहाँ पर जाके वो कॉर्न कॉब्स का ऐसे भुट्टो का घर बना रही होती है। और क्या होता है, एक लड़की आकर उसके भुट्टे के घर में लात मार देती है, भाई साहब किक कर देती है। इससे जो है किटी को आता है गुस्सा, कहती है आज इसकी ऐसी तैसी होगी भाई साहब। नाउ आई विल नॉक योर डाउन किकी। डॉली डॉली अब तू गई, अब तेरे घर को मैं लात मारूंगी, जो तूने बनाई है ना, मैं अब उसको किक करूंगी। अप वेंट हर शू, अब उसने पैर जो उठाया उसमें लात मारने के लिए, तो पैर जो है जो ऊपर ही रह गया भाई साहब। एक पैर हवा में है, एक पैर ज़मीन पे है। इट स्टेड इन द एयर एज शी वॉज गोइंग टू डांस, और पैर ऊपर उठ गया और ऐसा लग रहा था वो अब कोई एक्शन कर रही है डांस का। और उसको देखकर, उसके पैर को हवा में देखकर बच्चे जो हैं आसपास जो बच्चे होते हैं और रेसेस में पीरियड में आए हुए हैं, वो डॉली को देख के हंसने लगते हैं। तो डॉली कहती है अबे यार ये क्या हो रहा है, जैसे लात मार रही थी तो ऊपर ही रह गया। तो फिर वो ऐसे कहती है हाँ कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, मैं तो ऐसे ही करी टिंग 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 टिंग। तो वो ऐसा प्रिटेंड करने लगती कि वो डांस कर रही है, लेकिन उसको तो शूज़ मारने ही नहीं दे रहे लात बच्ची के दूसरी बच्ची के घर पे। देन द फुट वेंट डाउन, और फिर पैर नीचे आ गया। तो किट्टी को शक हुआ, ओहो तो अच्छा अब समझ में आया ये शूज़ क्या काम कर रहे हैं। ध्यान से सुनना बच्चों, दे वर कोऑपरेटिव व्हेन शी वाज काइंड एंड गुड। जब वो किसी की मदद करने जा रही है, हेल्पफुल नेचर दिखा रही है या काइंड है, तब तो जूते उसकी हेल्प कर रहे हैं। मम्मी ने कहा किचन में कुक को बोल दो, तो जूते बड़ी जल्दी चले गए। अब उसने अपनी इच्छा से कुछ गंदा काम करना चाहा तो जूते उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे हैं। बट स्टबन, अड़ियल हो जाते हैं व्हेन शी वांटेड टू बी नॉटी। जब वो कोई गलत काम करती है तो शूज़ अड़ियल हो जाते हैं, अटक जाते हैं। तो ये थी शूज़ की वर्किंग। अच्छा, अब इसी को चेक करने के लिए एक बच्चे की बॉल, वो यहाँ खेल रहे थे, एक बच्चे की बॉल बाउंस कर करके हेज के ऊपर, यहाँ हेज है, बाउंड्री है, एक पत्तों वाली बाउंड्री, हेज के ऊपर से दूसरे के मैदान में चली जाती है। अभी लंच ब्रेक ही चल रहा है, ठीक है। तो किटी ने कहा चलो ट्राई करती हूँ। तो उसने कहा विली, दूसरे लड़की जिसकी बॉल थी, विली तुम मत बॉल लाओ, मैं लेके आती हूँ। तो विली और शूज़ ने क्या करा, लाइटली लिफ्टेड हर लाइटली ओवर द हेज, और शूज़ ने उसे सीधा यहाँ से भाई साहब यहाँ पहुँचा दिया हेज के पार एक जंप के साथ। क्योंकि इस समय वो किसी बच्चे की हेल्प करने जा रही है, तो शूज़ ने उसको और प्रमोट किया। जब वो यहाँ से हेज के पार बॉल उठाने गई तो सीधा शूज़ ने उसको यहाँ से जंप कराया ओवर द हेज। और हाउ कुड यू डू इट, क्राइड द सरप्राइज बॉयज़। अब बॉयज़ ने जब उसकी छलांग देखी तो उसने कहा किटी तुम ये कैसे कर पा रही हो, तुमने कैसे जंप करके दिखाया। किटी ने ये बात सुन के बहुत हंसी आ गई और वो डांस करने लगी, और वो हवा में कूद रही है। वो इधर ही है, कभी इधर के इधर आ रही है, हवा में ऊपर उड़ रही है, गोल गोल घूम रही है। किटी लाफ्ड, हंसने लगी और डांस करने लगी। और सब ये सब उसने कहा अरे
जूतों ने तो मजा दिला दिया, आज तो वो मुझे खुदवा भी रहे हैं, तो जूतों की ये बात तो उसे अच्छी लगी। शी ट्वेल्व, ट्वेल्व माने गोल गोल घूमना, ट्विस्टेड विथ पियरी प्रिटी एरी बाउंड्स। अब वो मैजिकल ट्रिक्स दिखा रही है, ऊपर उड़ रही है, गोल घूम रही है, जंप कर रही है, और सब लड़कियों पे उसने जादू कर दिया, सब लोगों को उसने उस मैजिक नशे में कर दिया, मतलब मैजिक कर दिया है सबके ऊपर कि वाह, सब लोग उसका मुंह उठा के गेम ही देखे जा रहे हैं कि वो किस तरीके से लोगों को चार्म कर रही है। कुछ लड़कियां उसको देख के उससे इंटरेक्ट होकर उसको इमिटेट, उसको कॉपी कर रही हैं। जैसे कोई एक्शन आता है डांस सॉन्ग में, तो सब लोग वही एक्शन कॉपी करते हैं जब वो गाना चलता है, तो वो भी लड़कियां उसको देख के इमिटेट कर रही हैं, बट नो वन उस तरीके से कोई डांस नहीं कर पा रहा। और इतने में ही बेल, लंच की बेल हो जाती है ओवर, और किटी की छुट्टी भी हो जाती है साथों साथ, और किटी वापस घर पे आती है। आज तो कुछ ज़्यादा ही काम हो गया, किटी थोड़ा थका। इतने में उसकी सिस्टर ने कहा, किटी ज़रा गार्डन में जाना और कुछ स्ट्रॉबेरीज ले आओ, आज लंच में स्ट्रॉबेरीज खाएंगे। इसने कहा, किटी ने कहा, मैं नहीं जाने वाली, मैं बहुत थकी हुई हूँ, अभी स्कूल से लौटी हूँ, आज मेरी ऐसी तैसी हो रखी है। लेकिन जूतों ने भाई साहब एक जंप के साथ उसे स्ट्रॉबेरी गार्डन के बीच में खड़ा कर दिया। और डिश, वो बर्तन जब लेके आई थी, जो स्ट्रॉबेरीज के लिए बर्तन लेके आई थी कि उसमें तोड़ तोड़ के रख लूँगी, जब वो भर गया पूरा स्ट्रॉबेरी से, तो जूते उसको वापस धक्का देकर डाइनिंग रूम में ले जाते हैं, और वो बैठ जाती है अपना आराम से खाना खाने। भाई साहब आज तो बच्ची बहुत ही थक गई, जो लड़की बिल्कुल काम नहीं करती, आज तो उसको काम पे काम हो जा रहा है। और मम्मी ने जब उसका ये देखा कि कितने प्यार से वो सारा काम कर रही है, तो मम्मी ने कहा, इट्स डिलाइटफुल टू हैव अ क्विक एरंड गर्ल। एरंड माने वो होते हैं जो सबकी कहना मानते हैं। तो उसने कहा, मेरी बच्ची कितनी प्यारी है, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ऐसी एरंड गर्ल मिली है। फिर इतनी इतनी बटरिंग करने के बाद मम्मी ने भी एक काम बता दिया, बेटा कुछ गरीब बच्चों को कुछ कपड़े वपड़े दे आओगी क्या तुम? आई वुड लाइक टू गिव टू देम, जो मैं उन्हें भेजना चाहती हूँ, क्या तुम दे आओगी बेटा? तो किटी ने कहा, मम्मी मैं किटी ने ऐसे कहा, और जो शूज़ थे डाइनिंग टेबल के अंदर टप टप टैप टैप करने लगे कि बेटा जाना तो तुझे पड़ेगा, बेटा तू कोशिश कर, धक्का दे के ले जाऊँगा, नहीं तो तू मर्जी से चली जा, कि वेदर शी लाइक इट और नॉट, जाना तो उसको पड़ेगा। तो इतने में ही मम्मी उसको बोलती है, इट वुड बी काइंड बट यू मे डू एज यू चूज़। बेटा अच्छी बात है दूसरों को हेल्प करना, लेकिन तुम्हारी मर्जी, तुम जाना चाहो तो देख लो। तो किटी चुपचाप बैठी रही। शी वॉज डिसाइडिंग वेदर शी वुड गो प्लीजेंटली। उसने सोच रही थी कि यार अपनी मर्जी से चले जाऊँ या फिर धक्का दे के जाना पड़ेगा मेरी मर्जी के बगैर। तो शी फाइनली सेट केयरफुली, तो उसने ये सब सोच के खुशी से जवाब दिया, मम्मा आई विल गो एंड लेटर, जब मैं लौटूंगी मम्मी, मैं क्या फेरी लैंड के थ्रू आ जाऊँ? फेरी लैंड यहाँ पे एक गार्डन के लिए यूज़ हुआ है, जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे बटरफ्लाइज ऐसे थे। तो उसने कहा, मम्मी वहाँ पे जो टॉल फर्न्स हैं, जैसे कि फॉरेस्ट में उगते हैं, मतलब फर्न्स माने ऐसे बड़ी बड़ी झाड़ियाँ सी हैं, मम्मी उनके पास उनके उनके थ्रू होती हुई आ जाओ मम्मी, फेरी लैंड के थ्रू हो जाऊँ थोड़ी देर प्लीज़ मम्मी। तो परमिशन वॉज हैप्पीली ग्रांटेड। जो परमिशन उसने मांगी थी कि फेरी लैंड में जाना है थोड़ी देर के लिए, मम्मी ने हाँ कर दी। और उसने एक बास्केट ली अपने हाथ में, और दूसरे हाथ में लिया बंडल ऑफ क्लोथ्स। तो वो चल दी भैया गरीब बच्चों की हेल्प करने। और जैसे ही उसने उन गरीब बच्चों को कपड़े दिए जिनको उसकी बहुत ज़रूरत थी, शी फेल्ट हैप्पी। पीपल ऑलवेज डू पीपल ऑलवेज डू व्हेन दे डू काइंड थिंग्स, क्योंकि हमेशा दूसरों की मदद करने के बाद हर किसी को खुशी मिलती है। ठीक है, अब वो सारा मम्मी का काम निपटा कर फेरी लैंड चली गई। वहाँ फेरी लैंड में बहुत सारे वुड फ्लावर थे, जंगली फूल खिले हुए थे, और वो अपने पैरों को आराम, एकिंग फीट को आराम देने के लिए वहाँ अपने पैरों के अंदर दबाकर आलती पालती मारकर बैठ जाती है। ये बैठी वो फेरी लैंड में, कितना प्यारा नज़ारा है। कुशन ऑफ मॉस, कुशन ऑफ मॉस होता है जहाँ पे काई लगी हो, या यहाँ पे जहाँ बहुत हरियाली हो, ऐसी जगह पे वो गुदगुदी जगह पे बैठ गई। और जैसे ही वो बैठी, उसके पास से एक काले रंग का क्रिकेट आकर बैठ गया और उसको घूर घूर के देखने लगा। स्टेयरिंग माने घूर के देखना। हेलो, आर यू रिलेटेड टू माई कज़न ग्रास हॉपर? हे लड़की, क्या तुम मेरे कज़न ग्रास हॉपर से की जाति की हो? क्योंकि तुम तो उसकी तरह लंबी लंबी छलांगे मार के कूदती हो। क्रोक द क्रिकेट ने, इस जानवर ने किटी से पूछा।
उसने कहा आई एम नॉट अ ग्रास हॉपर, मैं कोई ग्रास हॉपर नहीं हूँ, बट मैंने आज मैजिकल जूते पहने हुए हैं, आंसर किटी। सरप्राइज दैट शी अंडरस्टूड व्हाट द क्रिकेट सेड, और ये बात बड़ी अचंभे की थी कि उसको ये समझ कैसे आया कि क्रिकेट ने क्या कहा, क्योंकि वो क्रिकेट की आवाज़ कैसे समझ गई। ओ इट्स मिड समर डे एंड फेरीज प्ले प्रैंक टुडे, ही सेड। तो उसने कहा अरे अरे अरे, क्रिकेट ने कहा आज तो 24 जून है और आज तो हवा में मैजिक होता है, फेरीज जो है वो बच्चों के साथ मजाक करती हैं, ट्रिक्स करती हैं, और जैसे ही शाम होगी तो सनसेट जब होगा तो सारा मैजिक ख़त्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ द शूज़, और इन जूतों की वजह से, ये मैजिकल जूते हैं जो फेरीज ने तुम्हें दिए हैं, ठीक है। ये जूते तो नॉर्मल है लेकिन आज इनमें मैजिक हुआ हुआ है, और शाम होते ही, सूरज ढलते ही ये सब नॉर्मल हो जाएंगे, और इन्हीं जूतों की वजह से तुम मेरी आवाज़ को, इन इन गिलहरियों की आवाज़ को, इन मेंढकों की आवाज़ को, इन बटरफ्लाइज की आवाज़ को भी सुन सकती हो। तो हवा में आज मैजिक करा हुआ है फेरीज ने। ये सब बातें उसको क्रिकेट समझाता है। Sure enough, Kitty heard all sorts of voices singing and laughing and she understood every word. और उसने सभी जानवरों की आवाज़ें सुनी, हंसते खेलते गाते, और उसको सारी आवाज़ें समझ में आ गई। She talked and played with butterflies, squirrels. शाम तक वो खेलती रही, और जैसे ही शाम की घड़ी के 4 बजे जूतों ने उसे धक्का दिया और पूल और हिल के ऊपर होती हुई वो अपने घर पहुंच गई, क्योंकि उसे शाम तक का ही टाइम मम्मा से मांगा था। तो किटी बोली अब तो सूरज ढलने वाला है, मैं थोड़ी देर कुछ और स्किपिंग कर लेती हूँ। टीवी लेने के बाद, अपना शाम का इवनिंग मील्स लेने के बाद उसने ये कहा कि मैं थोड़ी देर और खेल लेती हूँ। शी वॉल्स अराउंड, शी डांस्ड अराउंड, कूद रही है और लॉन में अपने गार्डन में खेल रही है। और मम्मी कहती है शी शैल गो टू द डांसिंग स्कूल, आज के उसके स्टेप्स जंपिंग वाले और डांसिंग वाले देखकर कहती है बड़ी बच्ची बहुत अच्छा कर रही है, इसको डांसिंग स्कूल में भेजूँगी। किटी जो है हॉप कर रही है, स्किप कर रही है, और नए नए स्टेप्स सीख रही है, आज मौका अच्छा है। फाइनली हर मदर कॉल, और रात हो गई, मम्मी ने उसको आवाज़ गई स्टॉप नाउ डियर एंड रन अप टू बेड, बेटा चलो बस बंद करो, अब अपने बेड पे चलो, सोने का समय हो गया। अ फ्यू मोर मिनट्स बिगैन किटी, किटी कहने लग रही थी कि मम्मी थोड़ा सा और। एकदम से एक फ्लैश की तरह जूतों ने उसे धक्का दिया और अब उसने अपने आप को बेडरूम में पाया, और सून अंधेरा हो गया, सन चला गया, और शूज़ कॉमन शूज़ बन गए, क्योंकि मिड समर डे जो था 24 तारीख ख़त्म हो गई, 25 तारीख शुरू हो गई। लेकिन किटी ने आज जो सबक सीखा, टू हेल्प अदर्स, और तुरंत भागना दूसरों की मदद के लिए, और उसने जो प्रीटी स्टेप्स डांस के सीखे, और उसने जो इंटरेस्टिंग क्रिएचर्स की आवाज़ सुनी फेरी लैंड में, उन सब से उसे एक मॉरल मिला, और उसने सोचा कि आज के बाद हमेशा दूसरों की हेल्प करूँगी। वेन एवर शी वॉज अलाउड टू प्ले विद दैम शी हरिड अवे क्विकली एज इफ़ शी स्टिल वोर द मैजिक स्किपिंग शूज़। और उस दिन के बाद जब भी उसे उनकी याद आती थी उन क्रिएचर्स की फेरी लैंड में, वो तुरंत भाग के जाती थी, उनके साथ खेलती थी, और उस दिन से उसने सबको मदद करना शुरू कर दिया। तो ये थी स्टोरी, कैसी लगी? अच्छी लगी तो थम्स अप कर देना भैया, और अपने दोस्तों को भी बता देना सक्सेना ट्यूटर्स के बारे में। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सॉल्व करेंगे बुक एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर्स। बाय।